मार देते हैं। तो पूतना के मारने के बाद भगवान जाते हैं मथुरा में, और मथुरा में जाने के बाद तमाम राक्षसों को उन्हें मारना पड़ता है। अब जब तमाम राक्षसों को मारते हैं तो राक्षसों को मारते मारते इतना राक्षस है कि कहीं हवा में राक्षस है, कहीं पृथ्वी पर राक्षस है, कहीं आकाश में राक्षस है। कोई राक्षस है जो ऐसा रूप रंग बनाता है कि उसे दिखाई नहीं देता कोई किस तरह का राक्षस है। भगवान न जाने कितने लोगों को इस मथुरा में राक्षसों को समाप्त किए। अब एक प्रसंग आता है कि भगवान जब आगे बढ़े और कंस देखा कि तो कोई पहलवान या कोई राक्षस प्रभु से जीत नहीं पा रहा है, तो कंस पहले से एक बहुत बड़ा पहलवान है जिसका नाम है चारुण। क्या नाम है? चारुण नाम का एक पहलवान है। अब चारुण नाम के पहलवान को कंस भेज देता है। अब जब चारुण को भगवान देखते हैं तो कृष्ण बलवान को मारने के लिए उसे नियुक्त किया गया था, और वह बोलता है कि अब तुम हमसे युद्ध करो, अगर कंस की तरफ जाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर बोले कि अब ये बताओ कि युद्ध तो मेल में होता है, मतलब समान में होता है। अब एक 10 वर्ष के बालक को आप 40 वर्ष के बालक व्यक्ति से आप लड़ा दे, कोई तुलना है? तो वहां की जनता कर रही है, और भगवान भी उसी बात को कहते हैं कि बोले प्रभु जानत सब कोई, अमल योद्ध बिन मेल न होई। कहते हैं हे चारुण, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, एक गलत संदेश जाएगा। अरे हमारी उम्र के किसी को भेजो तो लड़ाई हो जाए। तो अब उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, ऐसे ही मथुरा के जो नर हैं नारी हैं वो सब कहते हैं कंस बड़ा दुष्ट है, छोटे छोटे सुकुमार बालकों को मारने के लिए इतने बड़े बड़े भयंकर पहलवान को भेजता है। वो सभी लिखते हैं कि जो वहां के जो नर नारी हैं, जो वहां के भद्र लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि अति सुकुमार देखे पुर नारी, कंस ही देह अनेक नगारी। वो कहते हैं, कंस को देख करके कहते हैं अरे कंस बड़ा दुष्ट है कि छोटे बालकों को मारने के लिए इतना भयंकर, इतना खतरनाक राक्षसों को, पहलवानों को भेजा है। कृष्ण ने जब कहा कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं है, तो हम तो बालक हैं, कहते न तो तुम बच्चे हो न तो तुम किशोर हो, अभी बताओ कि हमारा तुम्हारा कैसे लड़ाई होगी। तो वो कह रहा है अरे तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम लोग तो बड़े बड़े लोगों को मार डाले, तो भले तुम उम्र में छोटे हो लेकिन आप लोग कोई सामान्य नहीं, हमसे लड़ाई लड़ सकते हो। अब नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। अब मान लीजिए कोई पहलवान एक कुश्ती वाले स्थल पर, जिससे पहले जहां कुश्ती होता था, दंगल होता था, अब दंगल में मान लीजिए पिता पुत्र दोनों पहुंच गए। अब पुत्र चला गया उस दंगल में लड़ने के लिए। अब वहां कोई बड़ा भयंकर व्यक्ति आ जाए, उसकी उम्र से कई गुना बड़ा, तो क्या होगा? पिता घबराएगा कि नहीं घबराएगा? इसलिए पिता वो जो नंद बाबा हैं बड़े दुखी हो रहे हैं, और इस तरह चारुण बहुत ही घमंड के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा रहा है। अब जिस तरह चारुण का अनुमोदन न पाकर गोविंद मधुसूदन चारुण से और बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करने लगे। भयंकर मल्ल युद्ध होता है, सभी कंस की निंदा करने लगे। अंत में कंस के दोनों मल्लों को भगवान कृष्ण और बलराम क्या करते हैं? मार देते हैं। बोलिए कृष्ण बलराम की। अब उसके बाद सभी कंस की निंदा करने लगे। अंत में कंस के दोनों मल्लों को जब मार दिया गया तो फिर बलराम जी ने कूट को और श्री कृष्ण ने सल को मार दिया। यही दशा कहते हैं तो सल की भी हुई।
जब देखते होंगे जब कोई पहलवान बड़ा पहलवान होता है तो उसके चेले भी होते हैं तमाम। तो जब यह चारों और मुष्टि का मार दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके चेले दौड़ कर आ जाते हैं भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। अब उसके बाद तो उन चेलों को तो भगवान कृष्ण बलराम ऐसे ही मार देते हैं जैसे तिनकों को उसे उड़ा दिया जाए, ऐसे ही दोनों भाई सारे राक्षसों का समाप्त कर देते हैं। अब उसके बाद कंस का नंबर आता है। अब कंस देखता है कि चारुण और मौष्टिक भी मार दिए गए। अब कंस के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अब कंस बोलता है, बड़ा अच्छा श्लोक है 10वें स्कंद का 44वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कहता है कंस, निसार्यत दुर्भतो वसुदेवात्मजो पुरात धनम यरत गोपानाम नंदन बंधनीत दुर्मितम। कंस कहने लगा, वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो। अब अपने नहीं आ रहा है, अपने सेवकों से कह रहा है कि वसुदेव के जो दोनों पुत्र हैं इनको इस नगर से बाहर निकाल दो। कहता है सभी गोपों का धन हर लो, कहते हैं, और नंद को बेड़ियों से जकड़ लो। एक साथ 3 आदेश देता है। पहला आदेश क्या देता है, कहता है कि जो नंद के दोनों लड़के हैं इनको बाहर निकाल दो। दूसरा आदेश क्या देता है, कहता जितने गोपी हैं इनके साथ जो इनके मित्र हैं, कहते इनके पास जो भी धन है उसको लूट लो, हर लो। इतना पर भी संतोष नहीं होता है कंस को। कंस आगे कहता है कि जो नंद बाबा है, नंद बाबा को तुम सभी बेड़ियों में जकड़ लो। अब इसके बाद जब कृष्ण ने ऐसे दुर्वाद कहते हुए सुना, देखिए भगवान सब पसंद करते। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि हम ये क्यों कहते हैं कि आप भगवान के भक्त बन जाओ। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अवहेलना, अपने भक्त का निरादर, अपने भक्त का अवनति प्रभु कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान को जब वह कहा कि इनको अपने हमारे क्षेत्र से, नगर से बाहर निकाल दो, प्रभु शांत रहते हैं। जब वह कहता है कि नंद बाबू को बेड़ियों से जकड़ लो, तब भी प्रभु शांत रहते हैं। लेकिन जो गोप हैं, गोपी हैं, ग्वाल बाल हैं, जब कहता है इनके धन को लूट लो, इनको तहस नहस कर दो, तो भगवान रह नहीं पाते हैं, तिलमिला जाते हैं प्रभु। इसलिए अगर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है तो आपको प्रभु का भक्त बनना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण संभव है। श्री कृष्ण जब ऐसे दुर्वाद करते हुए सुना तो बोला, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे मामा जी जरा धैर्य रखिए। कहते हैं सभी को काहे गाली दे रहे हैं। कहते मामा जी दुश्मनी तो आपका मेरे से है ना, मुझसे बलराम से है अधिक से अधिक, तो इन हमारे मित्रों को काहे गाली दे रहे हो, हमारे पिताजी को क्यों कहते हो बंदी बना लो। अरे हमारे साथ जो हमको बात निकालने की बात करो, समझ में आता है। उसके बाद कंस से इतना चिढ़ जाता है कि उन्हें अकबक जिसे नहीं होता है, कोई अभी पागल हो जाए, बकबकाने लगता है। तो कृष्ण बोलते हैं, कहता है कि मैं सीधी साधी बात करूं। भगवान कृष्ण कंस से कहते हैं कि मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा बकता जाता है। मामा मैं मीठी बात करूं, तू जहर उगलता जाता है। आगे प्रभु कहते हैं कि जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर दुष्ट है तो दुष्ट के साथ बहुत प्रेम की बात नहीं करना चाहिए। उसके बाद
कंस तिल मिला जाता है और इतना गुस्से में आ जाता है कि कंस तलवार लेकर के भगवान पर कूद पड़ता है। और जैसे ही भगवान के ऊपर तलवार से वार करने के लिए कंस खड़ा होता है तो सिंहासन पर भगवान चढ़ जाते हैं और जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लेता है। और आप समझ लीजिए कि उसी तरह से जैसे किसी चूहा को, किसी मेढक को सांप लपेट ले, उसी तरह से कंस को एकदम प्रभु पकड़ लेते हैं और पकड़ करके पृथ्वी पर झटक कर भेज देते हैं। और उसके बाद राज सिंहासन से कंस गिर जाता है और वहीं पर गिरते ही उसका प्राणांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बोले कन्हैया लाल की, भगवान श्री कृष्ण महाराज की। तो आइए हम लोग भगवान कृष्ण का नाम ले लें, थोड़ा उनका भजन कर लें, उनका नाम ले लें। आप लोग सब लोग दोहराइए, उसके बाद आगे कथा चलेगी। आज की कथा 10वां स्कंद है, भगवान का हृदय है। इसलिए आइए, बोलो श्री वृंदा बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो 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 वृंदा बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलो मुरली मनोहर नंद लाला, बोलो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। बोले भागवत भगवान की, भैया मैया की, नारद कृष्ण भगवान की, नंदी बाबा की। अब